सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12 से 13 तक। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तो मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उसी समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल से प्रथम फल, जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांप उठे। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे ईश्वर, कितना अपार है तेरा प्रेम। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर की संपत्ति से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति हमें आलोकित करती है। तू अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों पर अपनी कृपा बनाए रख। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। जय घोष। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है,
उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसी से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वह देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसहाइस की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वह देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वह सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वह उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।